नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज शहर में 4 लेन आरओबी और डबल लेन फ्लाईओवर की आधारशिला रखी है। शहर के कालिंदीपुरम इलाके में इसकी आधारशिला रखते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां लखीमपुर की घटनाओं पर मौके पर जाने के लिए विलाप कर रही थीं, आज वो छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर मौके पर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही हैं। आधारशिला के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस मौके पर प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या लखीमपुर की तरह छत्तीसगढ़ में भी भाई बहन धरना और प्रदर्शन के लिए जाएंगे। प्रयागराज शहर के कालिंदीपुरम इलाके में आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चौफटका, बमरौली एयरपोर्ट, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 4 लेन आरओबी और जीटी रोड से कानपुर रोड पर डबल लेन फ्लाईओवर के निर्माण की आधारशिला रखी। इस फ्लाईओवर और आरओबी के लिए 284.21 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इस आरओबी के निर्माण में से न सिर्फ जीटी रोड से एयरपोर्ट तक का रास्ता सुगम होगा, बल्कि कौशाम्बी के बौद्ध तीर्थस्थली तक की राह आसान हो जाएगी। इस मौके पर बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ यूपी में गठबंधन को लेकर आलाकमान कोई फैसला करेगा। आज यहाँ पर 4 लेन का फ्लाईओवर और आरओबी, यहाँ पर 284 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है और इसके बनने से प्रयागराज के विकास को पंख लगेंगे और शहर पश्चिमी की जनता को बहुत राहत मिलेगी। आने वाले समय में हम और कई भी गंगा जी और यमुना जी में सेतु का निर्माण करने वाले हैं और उनके निर्माण होने से प्रयागराज मुंबई की तरह चमकेगा। कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहेगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विचार करेगा और विचार करके कोई अगर भाजपा को अच्छी पार्टी मान करके, हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की नीतियों को अच्छी नीति मान करके आना चाहेगा और वो आने लायक होगा तो जरूर उसके बारे में विचार किया जाएगा। क्या विचार होगा? मैंने कहा कि अभी आप बता रहे हैं, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ केवल कि अच्छे लोग भाजपा में ही आएंगे, जो खराब लोग हैं भाजपा में उनको लाया ही नहीं जाएगा। भाजपा के साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है, पिछली बार जिस तरह से लगातार अभी आए नहीं तो उस पर क्यों सवाल कर रहे हो? अभी कोशिश कर रहे होंगे तमाम लोग, पूरा देश, पूरी कांग्रेस, कोई सपा और बसपा सब विलय करना चाहते, भाजपा में विलय नहीं करेंगे। जो अच्छे लोग होंगे उनको भाजपा में लेंगे, जो गंदे लोगों को भाजपा में जगह नहीं। दुखद घटना है और इस घटना के दोषियों को जो आकर के यहाँ मतलब मगरमच्छी आंसू बहा रहे थे, वहाँ श्री राहुल गांधी जी को, श्रीमती प्रियंका जी को और जो नेता आए थे श्री लखीमपुर की घटना के समय, उनको छत्तीसगढ़ भी जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों रथ यात्रा निकाल रही है, क्या असर पड़ेगा? सपा और प्रगतिशील पार्टी जाने, भाजपा अपनी यात्रा निकाल रही है, वो विजय यात्रा। ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में अनेक सुर सुनने को मिलेंगे। कौन सा सुर किस संगीतकार के साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, ये तो समय बताएगा, मगर सुर जो है वो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेके निकल चुके हैं। जयंत चौधरी के साथ भी कोई बातचीत चल रही है? राष्ट्रीय लोकदल से कोई बातचीत चल रही है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, कुछ होएगा तो आपको जरूर बताएंगे। क्या संभावनाएं बनी है? अभी भी राजनीति बनी रहती है? राजनीति में संभावना होती हैं, राजनीति में कभी संभावनाएं बंद थोड़ी होती हैं, मगर मेरी जानकारी में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आरएलडी के साथ कोई बातचीत हो रही। मैं उस पर किसी चीज़ पे नहीं बोलता। मैंने कहा ना, चुनावी मौसम है, इस मौसम में अनेक जो है सुर आएंगे, अनेक संगीतकार आएंगे, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेकर आएंगे। जहाँ पे किसके साथ वो राग फिट हो, कौन संगीतकार बनता है, किसकी म्यूजिक बजती है, वो देखने का समय है, आनंद लीजिए उसका। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से घटना हुई लखीमपुर की तरह, क्या मांग करते हैं उसको लेकर? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक दुर्गा पूजा और दशहरा की एक मार्च चल रहा था, रैली चल रही थी और जिस प्रकार से एक गाड़ी ने कुचला और रौंदा है लोगों को, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे कानून के तहत जो भी कार्रवाई है छत्तीसगढ़ की सरकार को करना चाहिए। लेकिन क्योंकि राजनीति करने लखीमपुर बहुत पहुंचे थे, मैं देखना चाहता हूं क्या एक जो रथ निकला है मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेकर, वो रथ जो है छत्तीसगढ़ जाता है कि नहीं जाता है? क्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
किसी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के उस पे जाके धरने पे बैठते हैं कि नहीं बैठते, भाई बहन क्या करते हैं, ये भी देखने का विषय है। तो हम भी देखना चाहते हैं ये लोग क्या करते हैं, क्या ये लखीमपुर तक ही सीमित था या वो अंदर से उनकी भावनाएं थीं जो उनको छू रही थीं। प्रयागराज पुलिस ने आज बड़ा खुलासा करते हुए औद्योगिक थाना क्षेत्र के मियाँ का पूरा गांव में 3 दिन पहले हुए डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है। एसपी जमुना सौरभ दीक्षित के अनुसार मियाँ का पूरा गाँव में हुई नृशंस हत्या के आरोपी शोभनाथ बिन निवासी चक पूरे खुर्द मियाँ का पूरा थाना औद्योगिक क्षेत्र सलोनी देवी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से आलाए कत्ल, हसिया, चापड़ व लूटे गए गहने बरामद किए। गिरफ्तार महिला सलोनी देवी ने बताया कि उनकी बेटी अंशिका को उसकी सास व ननंद मिलने नहीं देते थे, जिससे वो योजनाबद्ध तरीके से रात को घर में घुसकर सास, ननंद व ससुर की हथिया से गला काट दिया, जिससे माँ बेटी के मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि ससुर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हत्यारोपी बहू पति के मरने के बाद बेटी अंशिका को छोड़कर दूसरे के यहाँ चली गई थी। बेटी अंशिका दादा दादी व बुआ के पास रहती थी। दूसरे के यहाँ चली जाने से माँ बेटी अंशिका को उससे मिलने नहीं देते थे, जिससे महिला ने सास, ससुर व ननंद की हत्या का योजना बनाकर मौत के घाट उतार दिया और घटना को दूसरी दिशा देने के लिए हत्यारोपियों ने बक्से की कुंडी तोड़कर अंदर रखा जेवरात व नगद रुपए लेकर भाग गए, जिससे कि लोगों को लगे कि लूट के इरादे से हत्या की गई है। वहीं औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस और एसओजी टीम ने 3 दिन के अंदर हत्यारोपियों को घर से दबोचा और कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। देखिए, दिनांक 12-13 की देर रात्रि में एक थाना औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले गांव मियाँ चक्कापुरा वहाँ पर एक वारदात हो गई थी, जिसकी सूचना 13 अक्टूबर की सुबह पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक ही घर के 2 महिलाओं की गला काट करके और सर पे वार करके हत्या कर दी गई है और एक जो उस घर में पुरुष थे उनको मारपीट के बहुत बड़ी स्थिति में उनको अस्पताल ले जाया गया है। तत्काल इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही वहाँ पर थाना औद्योगिक क्षेत्र और क्राइम ब्रांच की सभी टीमें और हमारी जो फील्ड यूनिट है, फॉरेंसिक यूनिट है, उन सभी लोगों को लगाया गया इसके अनावरण के लिए। और जो मजरूम हैं उनके ही चचेरे भाई के द्वारा 4 नामजद लोगों के विरुद्ध एक FIR कराई गई थी, जो उसी गाँव के रहने वाले हैं। किंतु पिछले 2 दिनों की तफ्तीश में, पूछताछ में और साक्ष्य संकलन के क्रम में ये बात निकल के आई है कि जो मजरूम हैं उनकी पूर्व पुत्रवधू और उनके ही एक गांव के इनके पुत्रवधू के साथी इन दोनों लोगों द्वारा मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो मोटिव रहा इस घटना का वो ये है कि जो कातिल हैं दोनों, उनमें से एक महिला की बच्ची अभी भी मजरूम के घर पर ही रह रही थी। उसकी बेटी अपने उसको लेने की, उसकी कस्टडी को लेकर के बातचीत चल रही थी और उसकी अच्छी परवरिश हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, इस बात पे इन लोगों के बीच में अक्सर झगड़ा वगैरह होते रहता था। और इसी बात से कुपित होकर के जो महिला है उसने अपने एक साथी के द्वारा मिल करके इस जघन्य घटना को कारित किया। और घटना को कारित करने के बाद से इनके घर से जो आभूषण वगैरह ये लोग निकाल करके बक्से में से ले गए थे, उसे अपने बहनोई के यहाँ पे जो थाना गुरपुर का रहने वाला है वहाँ पे रखा था। आज इन सभी तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त सभी आला कत्ल और घटना के समय पे पहने गए जो भी इनके द्वारा वस्त्र थे वो सभी रिकवर करके और जो घटना स्थल पे बक्से को तोड़ करके जो इनके द्वारा आभूषण वगैरह निकाल लिए गए थे वो सभी इनके पास से रिकवर कर लिया गया है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।